भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। अब कहानी को समझे। वृहद पैमाने पर उत्खनन होने के बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेज विद्वान द्वारा पाषाण काल, सिंधु काल, मौर्य काल और गुप्त काल की जानकारी मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से मौर्य काल में वृहद भारत और उत्कृष्ट सम्राट की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद तो देश के ब्रह्मभाटों के पेट में गुड़गुड़ी चालू हो जाती है। फिर शुरू होता है एक नई कहानी का लेखन करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाने का कार्य, जो आज आपके सामने है। आखिर इतना बड़ा भ्रम का पुलिंदा? दूसरी पुस्तक मुद्रा राक्षस है, उसमें भी भ्रम का पुलिंदा देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस के मूल लेखक का नाम विशाखा दत्त अंकित है, जो एक संस्कृत भाषा में नाटक के स्वरूप में अंकित है। लेकिन विशाखा दत्त द्वारा लिखित मूल रचना की पांडुलिपि अभी तक मिली नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस लेखक की जन्मतिथि और जन्मस्थान कहाँ है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। इस लेखक ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में लिखित जानकारी को कैसे प्राप्त किया, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। आखिर क्यों? क्योंकि मौर्य काल की सारी जानकारी अंग्रेज विद्वान ने उत्खनन करने के बाद जाना था। इस नाट्य पुस्तक मुद्रा राक्षस को 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुवाद किया गया था। इस अनुवादित नाट्य पुस्तक में अंग्रेज विद्वानों द्वारा दी गई जानकारी का कुछ अंश और स्थापित करने वाले पात्र चाणक्य के बारे में 2 शब्द वर्णित है। बस यही से शुरू होता है एक काल्पनिक पात्र पर भ्रम का पुलिंदा बनाना। अब इन्हीं सब पुस्तकों को आधार मानकर भ्रमिक समुदाय के सत्ताधारी तगमा से सुशोभित किसी लेखक का पुस्तक या दैनिक अखबार में संपादकीय लेखन होगा और बस काल्पनिकता की सच्चाई में स्थापना होनी शुरू हो गई समझो। इसके बाद तो ऐसे पात्रों का शैक्षणिक अध्याय में पदार्पण होना निश्चित है। चाणक्य की घटना में भी स्पष्ट तौर पर ऐसा ही किया गया है। इसी मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक शासक हुए थे, जिस सम्राट अशोक का दर्जा विश्व के महानतम सम्राटों में स्थापित है। उनके द्वारा किए गए देश हित, नागरिक हित, धर्म हित के कार्य और उनके बृहद भारत का शासन क्षेत्र एक अभूतपूर्व मिसाल के तौर पर अंकित है। आज तक उतने बृहद क्षेत्र के 1/4 भाग पर किसी भी शासक ने कभी शासन नहीं किया है। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को अपने नाम से लिपिबद्ध करते गए थे। अगर सम्राट अशोक वैसा नहीं करते तो शायद आज का भ्रमिक संगठन